हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सो 12th होपफुली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो थ्योरी पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हुए पार्टनरशिप की कुछ थ्योरी रिवाइज करते हैं। सो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who agree to share profit of the business carried on by all or any one of them can act for all। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक एग्रीमेंट है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013 50 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में। ऑल्दो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रेगुलेट होता है। ठीक, पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट, अब इसके लिए क्वेश्चन बनता है कैन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी ओरल और रिटर्न। सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी बोथ, वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न हो जाएगा तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक, अगर पार्टनरशिप डीड के कंटेंट की बात की जाए तो डीड में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी पार्टनरशिप की, कि क्या पार्टनर्स का नाम है, कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा, अगर कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है तो उसको कितनी सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलेगी। अकॉर्डिंगली वो टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड के कंटेंट माने जाते हैं। ठीक, पार्टनरशिप का एक और एसेंशियल फीचर है प्रॉफिट को शेयर करना। प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की जाती है और जितना भी प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली पार्टनर्स में शेयर किया जाता है। बिजनेस जो होता है पार्टनरशिप का दैट शुड बी लीगल वन, तो लीगल बिजनेस होना चाहिए। अब पार्टनरशिप फर्म के लीगल स्टेटस की अगर बात करूं तो फर्म की इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है। पार्टनर्स कलेक्टिवली मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में तो वो सारे पार्टनर से बिलोंग करती है। फर्म कांट स्यू एंड बी स्यूड बाय अदर्स। फर्म ना तो अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, ना किसी को केस कर सकती है, ना कोई फर्म को केस करेगा। तो फर्म की इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी सेपरेट नहीं है फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक, तो एंड पार्टनरशिप के अगर और एसेंशियल फीचर की बात करें तो एक आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का रिलेशन होता है इट्स जस्ट लाइक प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अपने काम से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर देता है, एट द सेम टाइम दूसरे के कामों से खुद भी बाउंड हो जाता है। ठीक, तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट की तरह है। तो होपफुली आपको पार्टनरशिप के फीचर्स समझ में आए और पार्टनरशिप फर्म का क्या लीगल स्टेटस है वो आपको समझ में आया। इसके बाद बात करेंगे अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न है तो उसे डीड कहा जाता है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है मतलब डीड एब्सेंट है तो उस केस में क्या क्या प्रोविजंस लगते हैं। तो अगर डीड एब्सेंट है तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर एक्टिव भी है तो उसको कोई सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अगर डीड साइलेंट है। लेकिन कब मिल सकता है, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। विद दैट, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है एडवांस अदर देन कैपिटल तो उसके पास राइट है एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेने का।